हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि आज जो हमारे बीटीएस मेंबर्स तेओंग थे वो आज लाइव आए हुए थे एंड मे बी वो सुबह सुबह सो करके उठे थे। मतलब कि सुबह तो जल्दी हो गई थी लेकिन शायद वो सो करके लेट में उठे थे एंड उठते ही उन्होंने लाइव को स्टार्ट किया आर्मीज को क्रिसमस विश करने के लिए। सो वो लाइव आए हुए थे, 22 मिनट की लाइव थी एंड ये जो लाइव थी ना ये वॉइस ऑनली लाइव थी, यानी कि इसमें उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया हुआ था। और जैसे कि आर्मीज को पता है कि जो तेओंग होते हैं वो शर्टलेस होते हैं एंड शो के उठने के बाद में थोड़े मेसी होते हैं, इसी की वजह से उन्होंने जो है फेस को ऑन नहीं किया हुआ था। सो उन्होंने लाइव में क्या बातें की मैं उसको आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। सो लाइव स्टार्ट होती है, तेओंग जो होते हैं काफ़ी टाइम तक कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड देन उसके बाद में शायद वो इंतज़ार करते हैं कि आर्मीज जो है उनकी लाइव में जुड़े एंड उनसे बातें करें, कमेंट वगैरह छोड़े, देन वो आगे जाके बात करें। देन उसके बाद में अपनी स्लीपी लेजी वॉइस में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं जितने भी आर्मीज वहाँ पे जुड़ी होती हैं। तेओंग बोलते हैं मेरी क्रिसमस, जितनी भी आर्मीज होती हैं सभी को मेरी क्रिसमस बोलते हैं एंड बोलते हैं आई जस्ट वोक अप, मैं अभी उठा हूँ सो करके, क्योंकि जैसा सभी को पता है कि कल वो जो है ब्राउन आइड सोल जो है उनकी कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। रात को 2:30 बजे लाइव आए हुए थे, घर जा रहे थे रात को 2:30 बजे एंड घर पहुंचते पहुंचते 3 बज गए होंगे, सोते 4 बज गए होंगे। सो उसी की वजह से वो लेट में उठे थे। सो वही वो बोलते हैं मेरी क्रिसमस आई जस्ट वोक अप, मैं अभी सो करके उठा हूँ। तेओंग बोलते हैं कि कल जो है ब्राउन आइड सोल की एक परफॉर्मेंस थी, एक कॉन्सर्ट था जिसको देखने के लिए वो गए हुए थे। उसके बाद में वो बहुत लेट हो जाता है उनको घर आने में एंड वो सुबह के अराउंड 5 से 6 बजे वो सोते हैं, जिसकी वजह से वो इतने लेट में उठे हैं। एंड वो बोलते हैं कि ब्राउन आइड सॉल को वो परफॉर्मेंस को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। 5-6 लोग थे, जैसा कि पार्क ह्यूंगशिक थे, आरएम थे एंड उनके कुछ हाई स्कूल के फ्रेंड थे। सो फिर इन लोगों ने जो है बाद में कैरियोकी जो होता है उस रूम में गए, इन्होंने सिंगिंग वगैरह की। उसके बाद में उन्होंने जो है वो क्रिसमस गेम को खेला। उसके बाद में उन्होंने जो है वो स्वीट शॉर्ट चिकन को ऑर्डर किया हुआ था। सो यही सब करते करते इनको बज गए थे 5 से 6 और ये लेट में सो करके उठे हैं। हम 5-6 लोग जो थे हम सब ने यही सब किया एंड गेम खेला और मैं जस्ट अभी सो के उठ रहा हूँ। वो सो के उठे ही थे एंड वो तुरंत बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक बार और सो जाऊंगा, क्योंकि जो उनकी नींद थी वो पूरी नहीं हुई थी क्योंकि वो लेट में सोए हुए थे। फिर वो आर्मी से पूछते हैं कि आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने जो है क्रिसमस को वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ये क्वेश्चन करते हैं आर्मी से। फिर वो इतना सब पूछने के बाद में आर्मी से थोड़ी देर तक शांत रहते हैं एंड देन अगेन से वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में आज खाना खाने बाहर जाऊंगा। मतलब मैं आज जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग के साथ में क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करूंगा एंड बाहर जाके खाना खाऊंगा। देन जो आर्मी होती हैं वो कमेंट करती हैं कि क्या आपने कोई क्रिसमस गिफ्ट पाया, क्या किसी ने आपको क्रिसमस प्रेजेंट दिया। तो वो थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मुझे कोई भी क्रिसमस गिफ्ट कैसे मिलेगा जब मैं अकेले रहता हूँ, यानी कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को देते हैं। सो मैं तो अकेले रहता हूँ तो मुझे कोई भी गिफ्ट कैसे मिल सकता है, मेरे पास में तो कोई भी नहीं है, मैं अपने घर में अकेले रहता हूँ। सो नहीं, मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला हुआ है। देन वो अगेन से बोलते हैं कि मैं जो हूँ अभी तक लिविंग रूम में नहीं गया हुआ हूँ, जो लिविंग रूम साइड है उस एरिया में मैं नहीं गया हुआ हूँ। अगर मैं जाऊँगा तो हो सकता है जो ग्रैंडफादर सेंटा है, जो सेंटा क्लॉज होता है उसको वो ग्रैंडफादर बुलाते हैं, दादा बुलाते हैं, कि हो सकता है अगर मैं लिविंग रूम में जाऊँ तो जो ग्रैंडफादर सेंटा है उन्होंने मेरे लिए ज़रूर कोई गिफ्ट छोड़ा होगा। वैसे तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला क्योंकि मैं अलोन रहता हूँ, लेकिन हो सकता है अगर मैं लिविंग रूम के साइड में जाऊँ तो जो ग्रैंडफादर सेंटा है उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट मेरे लिविंग रूम में ज़रूर रखा होगा। और ये चीज़ दिखाता है कि जो तेओंग है वो अभी भी सेंटा क्लॉज वगैरह में बिलीव करते हैं कि सेंटा क्लॉज जैसी कोई चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटरव्यूज़ में अक्सर बोला है कि जो एंजल्स होती हैं, फेरीज होती हैं, इस दुनिया में गॉड होते हैं। जैसा कि अदर हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो एथीस्ट हैं, लेकिन जो तेओंग है वो जो होता है चमत्कार, मैजिक्स, इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। सो ही वो बोलते हैं हो सकता है कि जो ग्रैंडफादर सेंटा हो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट को छोड़ा हो। दिन कोई आर्मी होती है वो पूछती है कि जो जंगकुक का सॉन्ग आया हुआ है क्रिसमस के ऊपर, क्या आपने उसको सुना। सो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो है जंगकुक को देखा ये करते हुए, मैंने देखा कि जंगकुक ने इस सॉन्ग को गाया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक इस सॉन्ग को सुना नहीं हुआ है। वो नहीं जानते हैं कि जंगकुक ने उस सॉन्ग में क्या गाया हुआ है, लेकिन वो ये जानते हैं कि जंगकुक का एक क्रिसमस सॉन्ग आया हुआ है जो कि आर्मीज के लिए एक गिफ्ट है। एंड देन वो आर्मीज को एक सॉन्ग को भी रिकमेंड करते हैं जो कि सॉन्ग होता है मेरी क्रिसमस, जो कि मिस्टर लॉरेंस का सॉन्ग होता है। वो बोलते हैं कि जब भी मैं इस सॉन्ग को क्रिसमस के दिन पे या क्रिसमस की इवनिंग में सुनता हूँ तो मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना। ये सॉन्ग सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा स्ट्रेंज भी फील करवाता है कि कितना मैं अकेला रहता हूँ।
देन वो उसके बाद में काफ़ी टाइम तक साइलेंट रहते हैं, कमेंट्स को रीड करते हैं। देन कोई आर्मी होती है, पूछती है वेयर आर यू, आप हैं कहाँ पे? सो बोलते हैं आई एम होम इन बेड एंड आई वॉन्ट टू मोर स्लीप, टेक अ नैप। तो बोलते हैं मैं घर पे हूँ, अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं और सोना चाहता हूँ। जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि वो श्योर नहीं है, हो सकता है वो फिर से सो जाएं, जैसा कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, वो फिर से एक नैप लेना चाहते हैं। नैप जो होता है एक छोटी सी नींद होती है, झपकी होती है, वो फिर से एक झपकी लेना चाहते हैं। देन फिर थोड़ी देर साइलेंस रहता है, फिर से वो कमेंट्स को रीड करते हैं एंड फिर कोई होता है, आर्मी पूछती है व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे, आपका प्लान क्या है क्रिसमस को लेकर के आज? सो बोलते हैं एक्चुअली, ये सब वो इंग्लिश में बोलते हैं, दिस ईयर क्रिसमस प्ले द गेम एंजॉयिंग एंड डिनर टेक अ नैप। इस ईयर वो जो है क्रिसमस में क्रिसमस गेम खेलना चाहते हैं, क्रिसमस को एंजॉय करना चाहते हैं और लव्ड वन के साथ में डिनर करना चाहते हैं और उसके बाद में वो झपकी लेना चाहते हैं और सोना चाहते हैं। देन कोई आर्मी होती है, वो बोलती है तेयंग शो योर फेस, आप अपना फेस दिखाइए, जैसे कि ये वॉइस ओनली लाइव थी। सो बोलते हैं नो, बहुत तेजी से बोलते हैं वो, नो नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा अपना फेस। एंड देन उसके बाद में वो अगेन से बोलते हैं कि आई डोंट सी माई फेस बिकॉज आई एम न्यूड। उनका मतलब था आई डोंट वांट टू शो माई फेस बिकॉज आई एम नेक्ड। सो वो बोलते हैं कि मैं अपना फेस इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं न्यूड हूँ, मैं नेक्ड हूँ, मतलब मैंने कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए, इसीलिए मैं अपने फेस को नहीं दिखाना चाहता हूँ। देन आर्मी बोलती है इस चीज़ को सुन के दैट्स ओके सर, तो वो उसको पढ़ते हैं दैट्स ओके सर एंड उसके बाद वो हंसने लग जाते हैं। एंड जो त्यों का एक्सेंट है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी जो गिब्रिश लैंग्वेज की इंग्लिश होती है मुझे सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उनके भी एंड जंको की, ये दोनों जो होते हैं इंग्लिश बहुत प्यारा बोलते हैं एंड आर्यन तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इन दोनों की जो इंग्लिश होती है वो ज़्यादा क्यूट होती है सुनने में। एंड देन वो अगेन बोलते हैं, मतलब इस वो कमेंट को पढ़ते हैं कि इट दैट्स ओके सर। देन इसके बाद में बोलते हैं सॉरी आई एम शाय, मैं शाय हूँ, मुझे शर्म आ रही है आपकी बातों को सुन के। वो क्यूटली इस चीज़ को बोलते हैं आई एम शाय। देन उसके बाद में कोई एक आर्मी होती है, फिर से वो कमेंट करती है कि डिड यू एंजॉय लास्ट नाइट कॉन्सर्ट, आपने जो है लास्ट नाइट जो ब्राउन आइड सॉल का कॉन्सर्ट था उसको एंजॉय किया? सो बोलते हैं येस येस ऑफ कोर्स। इस टाइम भी वो इंग्लिश में ही बोलते हैं, बोलते हैं हाँ उन्होंने बिल्कुल एंजॉय किया। एंड वो बोलते हैं बिकॉज ही इज़ माई रोल मॉडल, वो जो है ब्राउन आइड सॉल वो उनके रोल मॉडल थे। एंड देन वो बोलते हैं मी माई फ्रेंड बोथ रोल मॉडल, मतलब कि उनके और उनके जो फ्रेंड है उन दोनों के रोल मॉडल हैं ब्राउन आइड सॉल। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि त्यों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्यारी है, सो अक्सर आर्मीज़ को उनकी जो इंग्लिश होती है बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। सो एक आर्मी ने कमेंट किया हुआ था त्यों योर इंग्लिश इज सो क्यूट, जिसको वो पढ़ के सुनाते भी हैं एंड वो पढ़ते भी बहुत प्यारा है। एंड देन एक अगेन आर्मी होती है जो कमेंट करती है आई सॉ एन एलियन इन माई ड्रीम, मैंने अपने सपने में एक एलियन को देखा। सो बोलते हैं वाओ, सरप्राइज हो जाते हैं, वाओ आपने एलियन को देखा। फिर वो थोड़ी देर तक शांत रहते हैं एंड बोलते हैं कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आपने सपने में एटलीस्ट एलियन को देखा। एंड त्योंग जो है एक बार एक Q&A था कोई, सो उसमें उनसे पूछा गया हुआ था कि व्हाट थिंग डू यू बिलीव इन, उन्होंने बोला हुआ था कि एलियंस, मुझे एलियंस पे बिलीव है कि एलियंस जैसी चीज़ें होती हैं। सो जब उन्होंने सुना कि आर्मी ने सपने में एलियन देखा, सब वो उसको बधाई देते हैं। देन कोई अगेन एक आर्मी होती है, वो बोलती है प्लीज से माई नेम, कृपया आप मेरा नाम लीजिए। सो वो बोलते हैं एलिजा होप, राइट। वो जो लड़की थी उसका जो अकाउंट था उसके अकाउंट का नाम था एलिजा होप। देन वो थोड़ी देर तक कमेंट्स को पढ़ते हैं, फिर एक कमेंट आता है डिड यू सी जूटोपिया 2, जो भी जूटोपिया 2 डिज्नी प्लस पे आया हुआ है, क्या उसने आपको देखा? सो वो बोलते हैं नो नॉट येट, लेटर आई विल वॉच इट जेनी टीवी और सम टीवी, मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ है लेकिन बाद में मैं हो सकता है जेनी टीवी और जीनी टीवी और सम टीवी पे मैं बाद में इसको वॉच कर लूँगा, बाकी अभी मैंने इसको नहीं देखा हुआ है। देन फिर से वो कमेंट को पढ़ते हैं, किसी ने कमेंट किया हुआ है आर यू लर्निंग चाइनीज दिस डे, क्या आप इन दिनों चाइनीज को सीख रहे हैं? सो वो बोलते हैं चाइनीज में हेलो एवरीवन, आई एम किम त्योंग, आई एम 20 years old एंड I think I have to stop saying it now, I don't know anyways। so वो जो था ये सब कुछ जो था चाइनीज़ में बोलते हैं नि हाओ, किम त्योंग वगैरह अपना नाम लेते हैं। जो एक बहुत पुराना इनका वीडियो है जिसमें वो बोलते हैं शीशी हाओ वगैरह ऐसे करके बोलते हैं, मैं किम त्योंग हूँ, मैं 20 साल का हूँ। सो ये बहुत पुरानी क्लिप थी, सो उसी चीज़ को ये फिर से कॉपी करते हैं चाइनीज़ में। देन वो बोलते हैं कि मुझे मतलब इस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि मैं अभी 30 साल का हो चुका हूँ, ना कि 20 साल का। सो ये 10 साल पुरानी क्लिप थी जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन चाइनीज़ में देते हैं। सो वो उसी चीज़ को फिर से मिमिक करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे अभी स्टॉप हो जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी पुरानी क्लिप है।
देन कोई एक आर्मी होती है, वो कमेंट करती है कि आई वॉन्ट टू लर्न कोरियन, मैं कोरियन सीखना चाहती हूँ। सो वो बोलते हैं प्लीज़ लर्न, प्लीज़ सीख लीजिए, ताकि जो कमेंट वगैरह वो कोरियन में आए उनको दिक्कत ना हो। देन कोई आर्मी होती है, उनकी TMI के बारे में पूछती है। TMI मतलब होता है टू मच इन्फॉर्मेशन। सो बोलते हैं ओह TMI, माई टू मच इन्फॉर्मेशन, आई स्टॉप्ड वर्क आउट जिम, इट्स बीन 1.5 month। वो सब इंग्लिश में बोलते हैं वो। सो बोलते हैं कि मेरी अगर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे ये है कि मैंने जो है जिम जाना बंद कर दिया हुआ है, वर्कआउट करना बंद कर दिया हुआ है, और लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए हैं जब से मैं जिम गया हूँ, तब से मैं नहीं जा रहा हूँ जिम। देन आर्मी पूछती है क्यों, आप क्यों नहीं जिम जा रहे हैं? सो बोलते हैं आई हर्ट माई राइट शोल्डर, मैंने जो है अपना जो है उनका जो राइट साइड का शोल्डर है, कंधा है, वो दुखता है, वो थोड़ा उसमें चोट वगैरह लगी हुई थी, इसी वजह से वो नहीं जाते हैं। देन वो थोड़ा और डीपली जो है लोगों को मतलब बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो उनका जो कंधा है क्यों दर्द होता है, कि उनका वो बोलते हैं कि जो कंधा है वो पहले से ही सही नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था, वो बहुत पहले से ही मतलब खराब है उनका वो कंधा। अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों वो कंधा खराब है, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं उसके बाद में। देन वो बोलते हैं कि जो डायलिसिस था उसके बाद से जो उनका कंधा है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता चला जा रहा है, मतलब वो सुधर तो नहीं रहा है, लेकिन उनका कंधे का जो दर्द है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और जब वो मिलिट्री में थे तो वो पूरे दिल जान लगा करके वो वहाँ पे करते थे, मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह करते थे एंड वर्क हार्ड करते थे, वर्कआउट करते थे, और उन्होंने पूरी जी जान लगा दी हुई थी मिलिट्री में, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, मतलब कि अपने आप को ज़्यादा पुश कर रहे थे, जिम में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और इसीलिए अब उन्हें रिहैब होने की ज़रूरत है। रिहैब मतलब अपने वास्तविक रूप में वापस आना, या फिर बहुत तरीके से अपने आप को तैयार करना, फिजिकली मेंटली तैयार करना। सो अभी उन्हें तैयार होने की ज़रूरत है, और वैसे तो वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन रिसेंटली उनका जो स्टैमिना है वो जल्दी रिकवर होता है उनकी 20s के मुकाबले। मतलब जब वो अपने 20s में थे, 21-22 साल के थे, तब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे और वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाया किया करते थे, लेकिन इस टाइम पे उनका जो मतलब कि स्टैमिना है वो रिकवर हो चुका है। अगर देखा जाए तो त्योंग अभी भी 20s में ही है, 4-5 दिन अभी और 20s उनके बचे हैं, उसके बाद उनके 30s स्टार्ट हो जाएंगे। देन वो बोलते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसको रिलेट कर सकते हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसा फील होता है। मे बी वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो वो उन्हीं के एज के थे, कि वो समझ सकते हैं, या फिर उन लोग की बात कर रहे थे जो स्टेमिना के बारे में समझते हैं कि स्टेमिना कैसे रिकवर होता है जब आप कमज़ोर होते हैं, और कैसे रिकवर होता है जब आप अच्छे हो जाते हैं। और अगर जिन आर्मीज़ को नहीं पता हो कि जो त्योंग है वो उनका कंधा क्यों दर्द होता है, या फिर किस वजह से उन्होंने ऐसे बोला कि डायलिसिस के टाइम पे, तो मैं आपको बताती हूँ जो नई आर्मीज़ हैं, अगर उनको ना पता हो तो 2019 में BTS का एक परफॉर्मेंस था डायलिसिस में। आई थिंक ये मामा अवार्ड में था ये वाला परफॉर्मेंस। उस टाइम पे जो एक टेबल होती है, टेबल से मतलब उलट के आपको नीचे आना होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरीके से आपको नीचे आता। सो त्योंग का जो शोल्डर था वो बहुत तरीके से इंजर्ड हो गया था, इधर नेक जो होता है, गर्दन के साइड में उनका जो कंधा था काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो अभी तक सुधरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने है जो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा, अपनी जो मिलिट्री सर्विस है उसको भी कंटिन्यू रखा। सो वही वो बोलते हैं कंधा उनका अभी भी दर्द होता है और वो ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए वजह से वो जो है उन्होंने छोड़ दिया हुआ है जिम वगैरह जाना, एंड वो जो है अभी रिहेबिलिटेशन मतलब कि वो जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रहे हैं और रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये है इसके पीछे की बात कि उनका कंधा अभी तक क्यों दर्द होता है, और हो चुके हैं 6 से 7 साल, लेकिन अभी तक उनका कंधा दर्द ही होता है। देन कोई एक आर्मी होती है, वो कमेंट करती है प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेबी। देन वो बोलते हैं आई एम नॉट बेबी, आई एम नॉट आएगी, आएगी मतलब बेबी होता है कोरियन, आई एम नॉट बेबी, ओके। देन वो काफ़ी टाइम तक साइलेंट रहते हैं, एंड देन फिर से वो कमेंट को पढ़ते हैं। कोई आर्मी होती है जो उन्हें शाई बन करना चाहती है, शर्मवाना चाहती है, टीज करती है, कहती है यू आर माई क्रिसमस गिफ्ट, आप मेरे क्रिसमस गिफ्ट हो, मुझे क्रिसमस गिफ्ट में आप मिले हो। सो वो थोड़ा शाई हो जाते हैं, बोलते हैं ए हे, मतलब वो थोड़ा जब त्योंग शाई होते हैं तो वो ऐसी वॉइस निकालते हैं ए हे, एंड जो सुनने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। सो वो उसको सुन के शाई हो जाते हैं, क्लियरली ये चीज़ पता चलती है, फेस नहीं दिख रहा, फिर भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से शाई हैं। देन कोई अगेन आर्मी होती है, वो पूछती है व्हाट विल यू ईट टुडे, आप आज क्या खाना खाएंगे। सो बोलते हैं आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ है कि मैं क्या खाऊंगा, और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ लूंगा, मतलब मुझे कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। देन उसके बाद में उनकी जो लाइफ होती है वो एंड होने पे आती है, एंड बोलते हैं सो हैव अ वेरी मैरी क्रिसमस, आप सभी को क्रिसमस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं।
देन उसके बाद में बोलते हैं बाय आर्मी। उसके बाद में जो इनकी लाइव होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो कि 22 मिनट 42 सेकंड की लाइव थी और त्यों ने यही सारी बातें की थी। एंड आई थिंक इस वाली लाइव को मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला था। एक आध दो सेंटेंस छूट गए होंगे तो छूट गए होंगे, बाकी तो पूरा यही था उन्होंने जो बोला था। सो आई होप कि आप लोग को लाइक पसंद आई होगी। एंड आज की लाइव थी एंड OT7 की लाइव जो है मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, कल तक मैं कर दूँगी उसको भी एक्सप्लेन। आज अभी ये त्यों कोई लाइव है। सो अगर आप लोग को लाइव का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो then please subscribe this channel, like this video for more updates in Hindi and BTS live explanation in Hindi. Bye bye, take care.